बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कॉनिक सेक्शन 2 में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट्स 0 2 और इक्वेशंस हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने इस इक्वेशंस की ट्रांसलेशंस करनी है। कौन सी पॉइंट्स के थ्रू? इस पॉइंट्स के थ्रू जब हमारे पास सेंटर यही होगा। मतलब ये हमारे पास मैं एक रफ सा स्केच बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। ये स्मॉल एक्स एक्स डैश हुआ और ये स्मॉल वाई वाई डैश हुआ। इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है? हमें 0 2 गिवन है। तो 0 2 कहाँ पे लाई करेगा? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। इसी पॉइंट्स को 0 2 पॉइंट्स कहते हैं। इसी पॉइंट्स को 0 2 पॉइंट्स कहते हैं। तो इसी पॉइंट पे अगर हम एक अदर कोऑर्डिनेट प्लेन बना दें इस तरह, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस ये होगा पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही होगा, तो फिर इसको हम कैपिटल एक्स एक्स डैश और कैपिटल वाई वाई डैश कह देंगे। मतलब स्मॉल वाई वाई डैश और कैपिटल वाई वाई डैश एक ही पोजीशन पे है, सिर्फ इसका एक्स एक्सिस चेंज हुआ, ठीक है। इसका ये तो सेम है लेकिन इसका एक्स एक्सिस चेंज हुआ। तो फिर इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू हमारे पास ये इक्वेशन फिर क्या आएगा? तो हमने इस इक्वेशंस की ट्रांसलेशंस करनी है अलोंग इस कैपिटल एक्स एक्स डैश और कैपिटल वाई वाई डैश के थ्रू, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से ट्रांसलेशन डिस्कस किया था कि अगर आप लोग इस कोऑर्डिनेट प्लेन को इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में चेंज करना चाहते हैं तो फिर स्मॉल एक्स किसकी इक्वल होगा? एक्स प्लस एच की इक्वल होगा और स्मॉल वाई इक्वल होगा वाई कैपिटल वाई प्लस के का, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो है 0 2। तो ये एज ए सेंटर पॉइंट है, इसको आप लोग सी डैश कह सकते हैं 0, 2, या आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू एच के। सी डैश इज इक्वल टू एच के 0, 2। तो इसमें एच की वैल्यू क्या है? इसमें एच की वैल्यू 2 हो गई और इसमें के की वैल्यू, एच की वैल्यू इसमें 0 हो गई, सॉरी, और के की वैल्यू इसमें 2 आ चुकी है। तो ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला है, ट्रांसलेशंस का फॉर्मूला है, ट्रांसलेशंस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। तो एच की वैल्यू क्या है? 0 है, तो स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा? स्मॉल एक्स आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 0। दिस मीन दैट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स हुआ। और यहाँ पे देखो स्मॉल वाई किसकी इक्वल है? स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो वाई की वैल्यू क्या है? सॉरी, के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस 2। तो असल में हमने न्यू इक्वेशन कैसे बनाना है? हमें जो कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, वो क्या है? वो है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर देंगे? हम इस तरह कर देंगे कि x की जगह कैपिटल X लगा दो और y की जगह क्या लगा दो? y की जगह कैपिटल y प्लस 2 लगा दो और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2
प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू या इसी ओरिजिन के थ्रू हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गया है स्ट्रेट लाइन का, फिर यही इक्वेशन होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसके सेकंड पार्ट को देख लो तो फिर आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है -1 2, तो मतलब इसको आप लोग एज ए ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। पॉइंट ओ डैश से आप इसको डिनोट कर सकते हैं या सी डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। h कामा के इज इक्वल टू -1 2। तो इसमें h की वैल्यू क्या होगी, इसमें h की वैल्यू -1 होगी और इसमें k की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला है, ट्रांसलेशन का वो है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x कैपिटल X -1 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशंस गिवन है, मतलब ये कोई भी इक्वेशन हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, पैराबोला का हो सकता है, एलिप्स का हो सकता है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ x की जगह क्या लगा दो, यहाँ x की जगह x -1 लगा दो और y की जगह y प्लस 2 लगा दो। स्मॉल x की जगह क्या लगा दो, x -1 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -1 माइनस 4y प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा। अब इसकी एक्सपेंशन कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर एक दफ़ा आ चुका है, एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये -2x प्लस 2x के साथ कैंसिल हुआ, 4y माइनस 4y के साथ कैंसिल हुआ और -2 -8 से -10 आ जाएगा और +4 + 1 से 5 आ जाएगा। तो इसको जब आप लोग माइनस कर दोगे, यहाँ पे भी 1 है, ये +1 + 1 + 2 हुआ और ये +6 हुआ और -8। ठीक है, और -8 -2 से -10 + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है और ये भी सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू, यहाँ इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू ये सर्कल इक्वेशन बनेगा और इस -1 -2 ओरिजिन के थ्रू सर्कल इक्वेशन यही होगा। मतलब दोनों केसेस पे सर्कल इक्वेशन है। इसी ओरिजिन 0 0 के थ्रू भी ये सर्कल इक्वेशन है, ये वाला सर्कल इक्वेशन है। और जब ओरिजिन हम क्या लिख देंगे, -1 -2 कहाँ पे, -1 2 कहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने चेंज कर दिया। तो इसके थ्रू भी सर्कल इक्वेशन बनेगा और इसके थ्रू भी सर्कल इक्वेशन बनेगा। इस ओरिजिन के थ्रू ये वाला इक्वेशन है और इस ओरिजिन के थ्रू ये वाला इक्वेशन है। इसको कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। बाकी इसमें 2 पार्ट्स और भी है, उसको भी बिल्कुल सिमिलरली आप लोग इस तरह कर सकते हैं। जो पॉइंट्स गिवन है, पहली वैल्यू h की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू k की वैल्यू होगी,
फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस को देख लो। अच्छा, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस इंक्लूड एन एंगल। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन एंगल की थ्रू कर देंगे तो ये फिर रोटेशन होगा। फिर ये क्या होगा? रोटेशन होगा। तो हमें एंगल क्या गिवन है? हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री। हमें एंगल क्या गिवन है? 45 डिग्री गिवन है। और हमें इक्वेशन ये गिवन है, तो मतलब इसमें टीटा जो है, टीटा 45 डिग्री गिवन है। और इक्वेशन जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे रोटेशन का फॉर्मूला। हम क्या अप्लाई कर देंगे? रोटेशन का फॉर्मूला। तो रोटेशन का फॉर्मूला ये है कि उसमें स्मॉल एक्स इक्वल था कैपिटल एक्स कास टीटा माइनस वाई कैपिटल वाई साइन टीटा। आप इसकी जगह एक्स डैश वाई डैश भी लिख सकते हैं। और स्मॉल वाई इक्वल था कैपिटल एक्स साइन टीटा प्लस वाई कास टीटा का। ठीक है, इसकी इक्वल था। तो हम क्या कर देंगे? हम इस तरह कर देंगे कि हमें एंगल क्या गिवन है? टीटा गिवन है 45 डिग्री। तो इस इक्वेशन में भी हम टीटा की जगह 45 लगा देंगे और इसकी जगह भी 45 लगा देंगे। तो स्मॉल एक्स आ जाएगा कैपिटल एक्स कास 45 डिग्री माइनस कैपिटल वाई साइन 45 डिग्री। तो कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 बाई 2 भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो एक्स क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा एक्स कैपिटल एक्स बाई अंडर रूट 2 माइनस कैपिटल वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2। और स्मॉल वाई क्या बन जाएगा? वो भी बन जाएगा साइन 45 डिग्री भी 1 की इक्वल होती है एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या लगा दो? एक्स की जगह यही वैल्यूज़ लगा दो। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू ये है ना, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 2 वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है कैपिटल एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, सो मेनी वेज से आप लोग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इससे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 कामन कर दूँ तो उस पर हम अलग स्क्वायर ले सकते हैं और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का अलग स्क्वायर लो तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो? इसकी एक्सपेंशन कर दो। इससे 1/2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इससे 1/2 आ जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे होल 1/2 कामन लो, तो जब कामन लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ और माइनस 2x और ये भी माइनस 2x है, माइनस 4xy आ जाएगा 1/2 माइनस 4 कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास आ गया 2xy माइनस 2 कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दूँ, 2xy इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर भी करेक्ट है, इस तरह भी लिख सकते हैं 2xy
प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ रोटेशन, ये हमारे पास क्या हुआ, रोटेशन है। और इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसलेशन था। जिसके सेकंड पार्ट में हमें एंगल गिवन है 90 डिग्री और इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो रोटेशन के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा प्लस कैपिटल Y sin थीटा। तो यहाँ x थीटा की जगह 90 पुट कर दो, तो ये जाएगा कैपिटल X cos 90 डिग्री प्लस कैपिटल Y sin 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये 0 की इक्वल होती है और sin 91 होती है। तो स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y, स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल Y हो जाएगी। बाकी ये याद रख सकते हैं कि sin 90 डिग्री 1 होगी और cos 90 डिग्री 0 होगी। cos 90 डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, फिर स्मॉल y की वैल्यू क्या है, स्मॉल y की वैल्यू है कैपिटल X sin थीटा प्लस, सॉरी ये यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस हुई, पहली वाली माइनस है, और प्लस कैपिटल Y cos थीटा। तो जब दोबारा आप लोग थीटा पुट कर दोगे 90 डिग्री, तो sin 91 है और cos 90 0 है, तो स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल X। स्मॉल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल X। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। तो y की जगह क्या लगा दो, y की जगह कैपिटल X लगा दो, ये x स्क्वायर हो जाएगा 4px, x की जगह माइनस y लगा दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4p कैपिटल Y, या मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4py इज इक्वल टू 0। मतलब 90 डिग्री ट्रांसलेशन के साथ पूरा इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, सही। तो इसको रोटेशंस कहते हैं और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम ट्रांसलेशन डिस्कस किए। इसमें बाकी 2 पार्ट्स और भी है, उसको आप लोग खुद ट्राई करो। फिर अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देख लो। क्वेश्चन 3 में आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में ये क्या मांगता है। क्वेश्चन में ये मांगता है ना कि ये हमारे पास इसमें ट्रांसलेशन भी हो चुकी है और इसमें रोटेशन भी हो चुकी है। ट्रांसलेशन में हम पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, और रोटेशन में हम इसी ओरिजिन से मतलब सिर्फ एंगल को घुमाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्स डैश हुआ और ये वाई वाई डैश हुआ, ठीक है। अब सपोज़ हमने इसी पॉइंट तक ट्रांसलेशन की, हमने इस पॉइंट तक ट्रांसलेशन की, तो ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन 0 0 है और यहाँ इसकी ट्रांसलेशन एच के है। तो इसी ट्रांसलेशन में हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है ये 1 और 2 है। मतलब मैं इस तरह लिख दूंगा कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन में आप लोग लिख दोगे क्या, 1 माइनस 2 ओ डैश ऑफ एच के, ओ डैश ऑफ एच के हमें गिवन है 1 कामा माइनस 2। कहने का मतलब ये है कि इसमें एच की वैल्यू 1 है और इसमें के की वैल्यू जो है वो माइनस 2 है। के इज इक्वल टू माइनस 2, एच इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू माइनस 2। पहली बात ये समझनी चाहिए इस पॉइंट के थ्रू। बाकी जब इसी पॉइंट तक हम ट्रांसलेशंस कर देंगे तो फिर यही इसी ट्रांसलेशन पर
ये कोऑर्डिनेट प्लेन रोटेट होते हैं। क्या होते हैं? रोटेट होते हैं इस तरह। इसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन पर रोटेशन होती है। इसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन पर क्या होती है? रोटेशन होती है। तो जब ट्रांसलेशन बी हो और साथ में उसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन पे रोटेशन बी हो, तो फिर हम स्मॉल एक्स इस तरह लिख देंगे। स्मॉल एक्स की इक्वेशन होगी एच प्लस कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। फिर इक्वेशन हम यही लिखते हैं जब न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन पे रोटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तो एच के मैंने फाइंड कर दिया। एच के तो यही पॉइंट से, एच के वाले पॉइंट से ही है। बात ये है कि मुझे टीटा भी फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करनी है? टीटा। तो टीटा फाइंड करने के लिए हमें ये वन है, मतलब मैं लिख दूंगा टीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। टीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये टेंजेंट इनवर्स जब इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा टेंजेंट टीटा इज इक्वल टू 1/2। टेंजेंट टीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब मुझे टीटा फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? टीटा फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं टीटा फाइंड करने का एक आसान सा ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। हम जानते हैं ना कि टेंजेंट टीटा को मैं लिख दूंगा साइन टीटा डिवाइड बाई कॉस टीटा, इस तरह लिखते हैं ना। और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो मैं इसमें कंपैरिजन कर दूंगा कि अगर हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे तो मैं लिख दूंगा कि साइन टीटा की वैल्यू है 1 के एक कांस्टेंट नंबर है। इनके दरमियान एक रेशो होगी। साइन टीटा और कास टीटा, उसको हमने के कांस्टेंट नंबर कह दिया। तो इसको साइन टीटा को मैं 1 के कह दूंगा और कास टीटा को मैं 2 के कह दूंगा। कास थीटा को मैं क्या कह दूंगा? 2 के कह दूंगा। अब मुझे के फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? के की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? क्योंकि हम जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो साइन टीटा की वैल्यू क्या है? के है, तो ये के स्क्वायर हुई, और कास टीटा की वैल्यू 2 के होल स्क्वायर हुई इज इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जाएगा 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 5, बोथ साइड अंडर रूट लो। तो के आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा को मैंने क्या कहा था? 1 के कहा था ना। तो साइन थीटा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। साइन थीटा क्या जाएगा? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 आ जाएगा। और कास थीटा क्या आ जाएगा? कास थीटा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। दिस इज साइन थीटा, दिस इज कास थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये दूसरी कास थीटा की वैल्यू। तो अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड कर दो। यहाँ पे देखो ये स्मॉल एक्स है ना, तो स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा? स्मॉल एक्स आ जाएगा कैपिटल सॉरी एच की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस कैपिटल एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। कास थीटा की वैल्यू क्या है? कास थीटा की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। ये कास थीटा की वैल्यू हुई। कैपिटल वाई अपनी जगह पे आ जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 5। दिस इज स्मॉल एक्स। और सिमिलरली स्मॉल
स्मॉल वाई आ जाएगा के की वैल्यू क्या है -2 है, प्लस कैपिटल एक्स साइन टीटा की साइन टीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई √5 और कास टीटा की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई √5। तो ये आ जाएगा -2 प्लस एक्स डिवाइड बाई √5 -2 वाई डिवाइड बाई √5। सही, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू हुई और ये स्मॉल वाई की वैल्यू हुई। मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो चुका है। हमें एंगल बी गिवन है, यही एंगल बी गिवन है और ये ट्रांसलेशन वाला पॉइंट भी गिवन है। तो फिर आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ किया है कि इसमें ट्रांसलेशन भी यूज़ हो चुका है, एच के ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होगा और कास थीटा साइन थीटा रोटेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हमें जो इक्वेशंस गिवन है कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या है। कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है 14x² प्लस 11y² माइनस 36x प्लस 48y माइनस 4xy प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो इसमें स्मॉल एक्स की जगह ये वैल्यूज़ लगा दो और कैपिटल वाई की जगह ये वैल्यूज़ लगा दो स्मॉल वाई की जगह। तो यहाँ पे देखो 14 स्मॉल एक्स की जगह लिख दो 1 प्लस 2x डिवाइड बाई √5 माइनस वाई डिवाइड बाई √5 होल स्क्वायर प्लस 11 स्मॉल वाई की जगह क्या लिख दो, स्मॉल वाई की जगह लिख दो -2 प्लस कैपिटल एक्स डिवाइड बाई √5 माइनस 2y डिवाइड बाई √5 होल स्क्वायर। फिर क्या लिखो, फिर लिखो -36 x, तो x की जगह लिख दो 1 प्लस 2x डिवाइड बाई √5 माइनस वाई डिवाइड बाई √5। तो अब वैल्यूज पुट कर दो बाकी। तो स्मॉल एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करो और स्मॉल वाई की जगह ये वैल्यूज पुट करो। बाकी कैलकुलेशन है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ चुके हैं। तो इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये इक्वल होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू, बस ये फार्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसको इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर दो, इसको भी इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर दो। सिंपल 36 इसके साथ मल्टीप्लाइड करते, ये भी मल्टीप्लाइड कर दे। तो फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर बन जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर ले, यही आंसर होगा 59/5 x² प्लस 66/5 y² माइनस 15 डिवाइड बाई √5 कैपिटल X 14 डिवाइड बाई √5 कैपिटल Y माइनस 24 डिवाइड बाई 5 XY माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा इसमें लास्ट क्वेश्चन को देख लो। एट व्हाट एंगल द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन, मतलब कौन सी एंगल पे, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एज ए ओरिजिन जो है रोटेट होगा। मतलब हमने अब एंगल फाइंड करनी है, एंगल थीटा फाइंड करनी है। तो हमें जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है 11x² प्लस 4y² माइनस 20x माइनस 40y प्लस 24xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं कंपेयर कर दूंगा, इस इक्वेशंस के साथ।
ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, तो इसमें a की वैल्यू 11 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। साथ में यहाँ पे लिखा है बी एक्स वाई वाला टर्म ये है, तो इसमें b की वैल्यू 24 हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई को मुझे इस एक्स वाई के साथ कंपेयर करना है। एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई, 24 हुई। यहाँ पे है सी वाई स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या हुई, c की वैल्यू 4 हुई, सी वाई स्क्वायर 4 हुई। d की वैल्यू क्या हुई, d की वैल्यू -2 हुई। e की वैल्यू -40 हुई और f की वैल्यू -5 हुई। इसको इन दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन के बाद हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद हमने फॉर्मूला याद रखना है कि एंगल हम कैसे फाइंड कर देंगे। तो फॉर्मूला, डिफरेंट फार्मूले आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए माइनस सी। टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए माइनस सी। यही फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 24 है, ए की वैल्यू 11 है और सी की वैल्यू -4 है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट टू थीटा 24/7। क्या जाएगा, 24/7 आ जाएगा। टेंजेंट को उस साइड पे शिफ्ट कर दो, यहाँ आ जाएगा टू थीटा टेंजेंट इनवर्स 24/7, ठीक है। और ये 2 भी उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 24/7। तो इससे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 73.5 डिग्री बन जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। इसी कॉनिक सेक्शन में हमें इक्वेशन गिवन है और आप लोगों ने इसका जनरल फॉर्म याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस ab इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक इक्वेशंस कहते हैं। इसी केस में हम इससे पैराबोला भी बनाते हैं, सर्कल भी बनाते हैं, एलिप्स भी बनाते हैं, हाइपरबोला भी बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा तो ये पैराबोला होगा। जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। और जब बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होगा तो फिर पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये हमें ये भी बताता है कि ये इक्वेशंस हाइपरबोला है, पैराबोला है या एलिप्टिक है। तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर देंगे। आखिरी चैप्टर होगा हमारे इसी कोर्स का। स्टे टच विद अस।